नमस्कार दोस्तों, आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग की एक प्रैक्टिस क्लास है। बिना पेन और पेपर के आप सभी के सभी प्रश्नों को किस प्रकार से आसानी के तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, एक नया लॉजिक और नया अप्रोच के साथ आज रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा गौर फरमाइएगा और ध्यान से देखते चलिएगा। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिएगा। आपको दिया गया है कि जम्मू कश्मीर है, फिर उत्तर दिया है और फिर तमिलनाडु के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अध्याय है वो आपका एनालॉजी का प्रश्न है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके ऑल ओवर रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सभी चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस आज कवर अप करने वाले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जो होता है वो उत्तर दिशा में स्थित है। कौन सी? भारतीय नक्शे के अनुसार उत्तर में है। इसी प्रकार से तमिलनाडु जो है हमारा भारतीय नक्शे के अनुसार दक्षिण में स्थित है। दक्षिण बोले तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि नंबर आपके साथ 392 है, उसके बाद अनुपात में 28 दिया है, समानुपात के साथ 722 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह है। एनालॉजी का ही प्रश्न है, आपको बताना है। एक शानदार अप्रोच, एक बार ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो 28 है, मैं 28 को ऐसे करके तोड़ देता हूँ। 28 यानी कि 14 गुणा 2 कितना होता है? 28 होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 14 गुणा 14 कितना होता है भाई? 196, और 196 का 2 गुना करें तो कितना होता है? 392 हो जाएगा। सेम पोजीशन में हमें क्या करना है कि हमें 722 को सॉल्व करना है। 722 को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक नंबर लेके चलता हूँ, 19 गुणा 2। तो 19 गुणा 2 कितना होता है भाई? 38 होता है। अब देखिए क्या करेंगे कि 19 की गुणा अगेन 19 से करेंगे। 19 19 361 होता है। 361 का 2 गुना करेंगे तो हमारा नंबर 722 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अप्रोच को समझने का प्रयास करें, लॉजिक को पकड़ने का प्रयास करें, आप रीजनिंग के बादशाह बन जाएंगे। रीजनिंग के बहुत एकदम फंटास्टिक बादशाह बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एसएससी की परीक्षाओं में, चाहे सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सभी परीक्षाओं में, साथ में रेलवे तथा उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा के लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी लाजवाब रहनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत शानदार सा है और बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, समय और एक्यूरेसी मैटर करता है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि शब्द डिज़ायर दिया गया है। डिज़ायर को हम कुछ इस प्रकार से कोड कर देते हैं, तो रेशिस के लिए हम कोड कैसे करेंगे, एक बार थोड़ा गौर फरमाना। डिज़ायर में कुल अक्षर कितने हैं भाई? 3 और 3 6 हैं, और इसमें हमारे साथ जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो भी 3 और 3 6 हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि डी का स्थानीय मान 4 होता है। 4 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो कौन हो गया? 5, यानी ई हो गया। ई का स्थानीय मान 5 होता है, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 हो गया। एस का स्थानीय मान 19 होता है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 22 हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? +1 +2 +3 प्लस एंड सोन, ये वाला केस हमारे साथ चल रहा है। अब सेम लॉजिक लगाएगा। 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब हमें क्या करना है? 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब हम क्या करेंगे कि 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24, और लास्ट में 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए और अगले प्रश्न की ओर चलते रहिएगा। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि रिफॉर्मेशन एक शब्द दिया गया है कि अक्षरों से मिलकर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये चीज़ हमें पढ़ लेना चाहिए कि प्रश्न में बनाया जा सकता पूछा है या फिर नहीं बनाया जा सकता, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो सदैव मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि प्रश्न में कभी कभी, जैसे कि एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें ऐसा भी हो जाता है कि एक बार शब्द दिया होता है बनाया, और उसके बाद ऑब्लिक के साथ लिखा होता है नहीं बनाया। तो ये दोनों केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, यानी 3 एक नियम का पालन कर रहे होते हैं और एक ऐसा होता है जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा होता है। लेकिन यहाँ हमें सभी चीज़ें प्रॉपर क्लियर हैं, नहीं बनाया जा सकता। देखिए, रेफरेंस बन जाएगा, सभी अक्षर दिए गए हैं। मोशन बन जाएगा, सभी दिए गए हैं। लेकिन परफेक्ट में मुझे क्या मिला? सी मिला। परफेक्ट में सी मिला, लेकिन रिफॉर्मेशन में कहीं भी सी नहीं आया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ भाग है यानी डिवाइड है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है और डी का अर्थ माइनस हो, तो इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर लिख दीजिएगा। देखिएगा, 96 को हम ऐसे ही रहने देते हैं,
वी का अर्थ हमें क्या बताया गया, डिवाइड, तो हम डिवाइड रख देते हैं और यहाँ पे हमारा 12 यानी 12 हो जाएगा। सी का अर्थ हमें मल्टीप्लाई दिया गया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का अर्थ हमें प्लस दिया गया है, प्लस कर लेते हैं। और डी का अर्थ हमें माइनस दिया गया है, तो माइनस कर लेते हैं। और अंत में कितना नंबर है, 32 यानी कि 32 है। बोर्ड मास के नियम को पालन अगर हम करते हैं तो देखिए मैं आपको बोर्ड मास के नियम का पालन करा देता हूँ। तो बोर्ड मास में हमारा क्या होगा, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ तब डिवाइड होता है। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब गुणा हो जाएगा फिर हमारा कितना, 4 से, प्लस 8 माइनस कितना चल रहा है, 32 चल रहा है। देखिए 8 चौक 32 प्लस का 32 माइनस का तो बचेगा कितना, 8। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाजवाब तरीके के साथ प्रश्न को करने के लिए स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी सबसे बड़ी मैटर करती है। ये चीज़ आप कदापि मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए एक्यूरेसी यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग चलना भी जरूरी है और एक्यूरेसी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की खेल इस समय चल रही है। जी हाँ, और नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा खेल बना हुआ है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। प्रश्न क्या कहता है कि लुप्त पद को आप पूरा करना है। नंबर 8 दिया गया है। देखिए मैं प्यारा सा नंबर बता रहा हूँ, जो 8 दिया गया है, 8 को 4 से भाग कर दीजिए। 8 को 4 से भाग करते हैं, कितना होता है, 2। अब ये सेकेंड कॉलम में नंबर 4 दिया गया है, इसे 4 से गुणा कर दीजिए, कितना होता है, 16। उठा के इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 16 + 2 कितना आ गया, 18 आ गया। सेम अप्रोच को आपको लगाना है। सेम अप्रोच अगर हम लगाएंगे तो देखिए 4 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 1। और ये 5 है, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। सेम लॉजिक लगाना है, यानी दोनों को प्लस कर दीजिए, 20 + 1 कितना होता है, 21। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आइए अब मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। और सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना कदापि मत भूलिएगा। प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो लुप्त पद है, लुप्त संख्या है, उसे हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चा, मैं आपको कहूँगा इस प्रकार से जो हमारी केसेस मिल रही हैं वो कॉलम होती हैं, यानी कि उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। और इस प्रकार से जो हमारी केसेस होती हैं उसे हम रो कहते हैं, यानी कि वो पंक्तियाँ होती हैं। जी बिल्कुल ध्यान दें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। मैं आपको ये पंक्ति वाइज लेकर चल रहा हूँ, यानी रो वाइज लेकर चल रहा हूँ। देखिए 3 × 2 × 6, 3 दूनी 6 और 6 छंग कितना होता है, 36। दैट इज़ फोर्थ वाले कॉलम का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें सेम लॉजिक लगाना है, तो देखिए 4 × 5 × 7 करना है। 4 × 5 × 7, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते कितना होता है, 140 हो गया। सेकेंड वाला भी मिल गया। अब सेम आप लगा लीजिएगा, नंबर कितना दिया गया है, 9 × 2 गुणा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना बन रहा है, 18। तो देखिए 9 दूनी 18 बराबर 18, तो ये स्थान कौन ले लेगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन में जो वैल्यू आपको दी गई है वो बिल्कुल लाजवाब आंसर हो जाएगी, क्योंकि 18 को सिर्फ 1 से गुणा करके ही 18 प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए आंसर आप ऑप्शन सेकंड दे देंगे। बिल्कुल शानदार आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स सदैव आपके लिए खुला हुआ है, लेकिन सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना कदापि ना भूलिएगा। प्रश्न में दिया गया है ए और बी की आयु का योग 49 वर्ष है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ए और बी की आयु का योग, यानी कि ए + बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 49। वी की आयु ए की आयु के 2 गुने, वी की आयु और ए की आयु के 2 गुने का जो अंतर है, यानी वी और ए की आयु का 2 गुना, इनका जो अंतर है वो चीज़ मुझे कहा गया है। बस थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा एक बार ध्यान से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कहता है वी की आयु और ए की आयु के 2 गुने का अंतर, यानी कि 2a - b इज इक्वल टू कितना है, 8 है। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, v से v कैंसिल हो गया। 2a और a के कितना होता है भाई, 3a। और जब 3a हो जाएगा इन दोनों को जोड़िए, 49 में 8 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 57। 3 से 57 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 19। यानी ए की आयु मांगी है वर्षों में कितनी होगी, तो ए की आयु हो जाएगी 19 वर्ष। 19 वर्ष बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। कदापि आपको परेशान नहीं होना है। राइटिंग हो सकता है आपको 19-20 लगे, लेकिन मेरी बातों को समझने का अवश्य प्रयास करें। जी हाँ, बिल्कुल अवश्य प्रयास कीजिएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमें संख्या श्रृंखला का दिया गया है और संख्या श्रृंखला में हमसे कहता है कि नेक्स्ट वाला नंबर हमारा क्या होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से समझने का अवश्य प्रयास करें।
आपको दिया गया है 14, 28, 20, 40, 32, 64 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। सदैव एक चीज़ का याद रखिएगा, जब आपको प्रश्न देखने को मिलता है तो आपके माइंड में स्ट्राइक लॉजिक करने चाहिए। लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से मैं टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज जो क्लासेस मिल रही हैं उन्हें भी देखते रहिएगा। आपसे कहता है कि क्या है, उसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि जो 14 है, 14 का आप दोगुना करो तो 14 का दोगुना करने पर कितना होता है 28, यानी ये हो गया। अब क्या करें, 28 में से माइनस का 8 करें तो ये 20 मिल गया। 20 का दोगुना करो 40 हो गया। 40 से 8 कम करो 32 हो गया। 32 का दोगुना करो 64 हो गया। तो अब किसकी बारी है, -8 की बारी है। 64 से जब हम 8 को कम करेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड वन इज द राइट आंसर। क्लियर, क्योंकि 14 से 8 कम करेंगे 6 आएगा और 5 का 5 आ जाएगा, यानी 56 बिल्कुल शानदार आंसर हो गया। आइए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, यदि ओ एम यानी ओम इज इक्वल टू 56 यानी 56 है और नमो NAMO बराबर 172 है, तो शिवाय के लिए क्या होगा। और शब्द टोटल में पढ़ रहा हूँ, ओम नमो शिवाय लिखा हुआ है। ठीक है, ओम की मैं बात कर रहा हूँ। ओ का स्थानीय मान कितना होता है 15 और एम का स्थानीय मान कितना होता है 13। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 15, 28। अब ओम में अक्षर कितने आए हैं 2, इसलिए इसे 2 से गुणा कर दीजिए। लॉजिक समझ में आया ना। नया सा अप्रोच है, नया सा क्वेश्चन है, अक्षर आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा 56 हो जाएगा। ऐसे ही नमो के स्थानीय मानों को जोड़ा और नमो में 4 अक्षर हैं, 4 से गुणा कर दिया। अब हम शिवाय के स्थानीय मानों को जोड़ेंगे। देखिएगा एस का स्थानीय मान 19 होता है, एच का स्थानीय मान 8 होता है, आई का स्थानीय मान 9 होता है, बी का स्थानीय मान 22 होता है, ए का स्थानीय मान अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1 और वाई का स्थानीय मान कितना होता है 25। इन सबको जोड़ के हमारी कुल अक्षर कितनी है 6, हमें 6 से गुणा कर देनी है। लेकिन इन्हें जोड़ने का एक नया सा तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा गौर फरमाइएगा। 1 और 19 कितना होता है 20, 20 और 25 कितना होता है 45, 45 में अगर हम 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 65 प्लस 2 आपका हो जाएगा 67, 67 में 3 ये वाला रखेंगे 70 से 76, 76 में 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना हुआ हमारा 84। अब 84 को किससे गुणा करना है 6 से, क्योंकि यहाँ अक्षरों की संख्या कितनी है 6। तो देखिएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 का हमारा 4 बनेगा, बचेगा 2, 6 अट्ठे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 50। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। 504 यानी 504 हो जाएगा। आइए इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। लाजवाब सा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा गौर फरमाइएगा कि सीक्वेंस को अगर 6227 लिखा जाता है तो इसी प्रकार से चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, ये चीज़ मांगी गई है। देखिए सीक्वेंस को मैं 2 भाग में तोड़ देता हूँ, यानी कि स्टार्ट के 4 अक्षर और लास्ट के 4 अक्षर। स्टार्ट के 4 अक्षर जो हमारे होते हैं उनके स्थानीय मानों को जोड़ेंगे। 19 + 5 ई 5 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, यू 21 पर आता है। इन्हें सबको जोड़िए। देखिए 21 और 19 कितना होता है 40, 40 और 22 कितना हो गया 62। ऐसे ही लास्ट के 4 अक्षरों के स्थानीय मान जोड़िए, आएगा 27। अब हमें सीधे सीधे चिल्ड्रन की ओर चलना है और चिल्ड्रन को समझना है। चिल्ड्रन में स्टार्ट के 4 अक्षर जोड़ने हैं और उनके स्थानीय मान और लास्ट के 4 अक्षरों के स्थानीय मान जोड़ने हैं। सी का स्थानीय मान कितना होता है 3, एच का स्थानीय मान कितना होता है 8, आई का स्थानीय मान 9 और एल का कितना होता है 12। ठीक है, फर्स्ट वाले हो गए। अब जब फर्स्ट वाले हो गए जोड़ लीजिएगा। हम क्या करते हैं 12 + 8 कितना होता है 20, 20 में 9 जोड़ा 19, 20 में 9 जोड़ा 29, 29 में 3 जोड़ेंगे 32। देखो 32 वाला कोई मिला, यस मिल गया। कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्योंकि ड्रेन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 41, यानी कि 32 41 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द करेक्ट वैल्यू। आइए अपने अगले प्रश्न को थोड़ा सा गौर फरमाएंगे और ध्यान से चलते जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही चल रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिएगा कहता है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। हमें दिया गया है नंबर 12 और तीसरे वाले कॉलम में 3 दिया गया है। जब हम 12 की 3 से गुणा करते हैं नंबर कितना बनता है 36। अब जो मध्य में आपको अक्षर दिए गए हैं इनके स्थानीय मानों को जोड़ दीजिएगा। आर का 18 होता है, जे का 10 होता है, एच का 8 होता है। 18 10 28 हो जाएगा और 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 18 10 कितना हो जाएगा 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी गुणा बराबर हो गया इनके स्थानीय मानों का योग। अब सेम लॉजिक हमें यह लगाना है, एक बार थोड़ा गौर फरमाइएगा, चीज़ों को समझते जाइएगा। 17 दूनी कितना होता है 34 हमें बनाना है।
सी का स्थानीय मान 3 होता है, एफ का 6 होता है, एल का 12 होता है, और हमें इसमें क्या जोड़ देना चाहिए ताकि हमें कितना बन जाए, 34 बन जाए। देखिए 12 और 6 18, 18 में 3 जोड़ा तो 21, जब 34 से 21 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 बोले तो कौन होता है, यानी कि एम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी एफ एल और एम हो जाएगा, क्योंकि हमें 13 की आवश्यकता है और 13 स्थानीय मान एम का होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आइए अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दिया गया है। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी देखने और समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन नहीं होगी बिल्कुल भी, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सुनिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला जाता है। तो देखिए घर से चला और दक्षिण की ओर ये 8 किलोमीटर चला आया, फिर क्या हुआ देखिएगा, तब वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। तो देखिए ये बाएं मुड़ गया। जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो पूरब दिशा में चला जाएगा, 6 किलोमीटर आ गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चला जाता है। जब कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है और दाईं ओर मुड़ेगा तो वह दक्षिण में आ जाएगा और कितना चलेगा, 5 चलेगा। ये चीज़ हमसे कही गई है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो देखिए नीचे की जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिण की डायरेक्शन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज़ द राइट आंसर। सो आई होप कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, अवश्य शेयर कर दीजिए। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है, एक घड़ी एक दर्पण में देखने पर घड़ी जो है वो 9:15 दिखाती है, यदि घड़ी द्वारा दिखाया गया सही यानी कि वास्तविक समय क्या होगा। देखिए जब कभी भी दर्पण का केस बनता है तो याद रखिएगा 11:60 का प्रयोग किया जाता है। अब वह समय दिखा कितनी रही है, 9:15। 9:15 का मतलब होता है 9:45 दिखा रही है, तो वास्तविक समय 11:60 में से 9:45 को कम कर लीजिए। 60 में से 45 कम करेंगे हो जाएगा 15, और 11 में से 9 को कम करेंगे हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द राइट आंसर। 2:45 दिखा रही होगी। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और प्यार के साथ करना है, ईमानदारी से चीज़ों को समझते चलेंगे तो बिल्कुल 100% मैं आपसे कह सकता हूं कि आप जिस भी एग्जाम्स में बैठेंगे, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, या फिर आपका रेलवे का कोई परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, उत्तर प्रदेश एसआई का हो, मध्य प्रदेश पुलिस का हो, मध्य प्रदेश एसआई का हो, XYZ कोई भी आपका वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ रीजनिंग का पार्ट बनता है, तो आपके लिए कभी भी तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि स्पीड के साथ एक्यूरेसी मैटर करती है। दोनों चीज़ें मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिएगा नंबर दिया गया है 36, 36 के बाद 33 है, फिर 25 है, फिर 5 10 है। देखिए 36 और 33 के मध्य का अंतर कितना हुआ, -3 किया गया। अब 33 और 25 के अंतर जो कितना हुआ, -8 किया गया। 25 और 10 में अंतर क्या हुआ कि -15 किया गया। अगेन लॉजिक समझना, देखिए मैं इंक चेंज कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। इनके बीच का अंतर 5 है, इनके बीच का अंतर 7 है, तो 5 और 7, 5 7, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 15 और 9 कितना होता है कि हमें -24 कर देना चाहिए। -24 करेंगे, प्लस का 10 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -14। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन नए लॉजिक में लगे, बेटा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं ताकि आपको नया लॉजिक देखने को मिल सके, क्योंकि आने वाली एग्जाम्स में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, एक बार गौर फरमाएगा, चीज़ों को समझते जाएगा। प्रश्न हमसे कहता है कि 386 है, फिर 432 है, अब आपको 527 को सॉल्व करके देना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 3 है, 336 में जो सैकड़े का अंक है 3 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कीजिए और उसे 8 और 6 से गुणा कर दीजिए, यानी कि दहाई और इकाई वाले से गुणा कर दीजिए। इन सब का गुणा करेंगे तो देखिए 9 की गुणा करेंगे 8 से तो 9 8 72, इकाई का 2 मिलेगा, और 2 की गुणा 6 से करेंगे, इकाई का 12, यानी कि हमें गुणा करने पर 432 वैल्यू मिलेगी। दैट इज दिस वन इज द वैल्यू 432। अब हमें सेम लॉजिक कहाँ लगाना है, 527 पर 5 का वर्ग करते हैं 25 होता है, 25 की गुणा 2 से करेंगे, गुणा 7 से करेंगे। तो अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, प्रश्न को पकड़ने का नज़रिया सीख लीजिएगा। 25 दूनी कितना होता है 50, 25 दूनी 50, और 50 की गुणा जब 7 से करते हैं तो कितना होता है 350, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सो आई होप कि यहाँ तक सभी की सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जी बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जी आइए मैं अब आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट
लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और स्वयं को रजिस्टर कर सर्च करें अवधेश कुमार और हमारी प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी की सभी क्लासेस देखने को मिल सकें। अनअकैडमी पर आने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सब जहाँ की अपनी किसी भी बड़ी सिटी में जाकर लाखों रुपए खर्च कर कर अपनी तैयारी करते हैं, वहीं पर आप बहुत ही कम अमाउंट में यानी कि बहुत ही कम पैसों के साथ घर बैठे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना मत भूलिएगा। जी हाँ, याद रखिएगा अवधेश कुमार। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जी अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा डिस्काउंट कोड अवश्य यूज कीजिएगा, यानी कि कूपन कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स। कूपन कोड याद रखिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स को यूज़ करना मत भूलिएगा ताकि आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे यानी डिस्काउंट कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको वहाँ नुकसान होगा। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यानी कि फैकल्टीज लाइव पढ़ाते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस, क्रैश कोर्सेज कराए जाते हैं, जिससे आप एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपीएसआई जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। जी मैं आपको एक और बेनिफिट बताऊंगा। आपको क्या करना है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके स्वयं को रजिस्टर करने के बाद सर्च करना है अवधेश कुमार। हमारी प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर सभी क्लासेस मिल सकें। इसी के साथ साथ आज के टॉपिक में जो मैंने डिस्कस किया है, आज रीजनिंग का एक मैंने प्रैक्टिस क्लास शानदार अंदाज के साथ पूरी एक्यूरेसी के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।